Admission open in ICFA University, Shillong. The university is empowered by the UGC. This is the right place to come if you want quality education where you can find highly motivated faculties. It not only imparts knowledge but also gives an opportunity to apply practical knowledge. There are full-time campus programs like BBA, BCA, BCom, BTTM, BA Honors are Economic, Political Science, English and Education. MA Political Science, MA English and MA Education subjects are available. Also MBA, MCom, MTTM and MCA courses are here. For more details about admission, you can visit www.iumeghalaya.edu.in or you can contact on these numbers 0364220057 or 9485158603 or 8794250646. For online admission form, follow the link mentioned below. आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब जानते हैं, हाल ही में लॉ स्टूडेंट यूनियन के कुछ सदस्यों ने बोर्ड के कुछ एलिगेशन हम लोग को डालने का कोशिश किए थे। तो उसमें से मैं भी एक 2013 से अभी तक बोर्ड मेंबर हूँ। साथ ही साथ मैं ट्रेड यूनियन का लीडर भी हूँ। तो दोनों का मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको विस्तार से कहना चाहूँगा। थोड़ा कुछ ऐसा चीज़ भी है कि उसको पहले हमको जानना ज़रूरी है। रैंडमली किसी को कुछ भी कहने से पहले कोई भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ ले, जान ले। मैं इसको इस तरह से थोड़ा क्लियरिफिकेशन करना चाहूँगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये जोरो अरुणाचल में बनाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए आया ज़रूर था। जिस दिन पेमा खांडू दर्जी खांडू साहब कर रहे थे 2007 को, ये ट्रेड यूनियन वाला ज़बरदस्ती करके इसको लाने दिया। तो इसमें मैं देखा गया हूँ कि कोई लोग ऐसे रैंडम जो बात करते हैं, तो मैं इसलिए करना चाहूँगा, मैं ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी भी हूँ और बोर्ड का मेंबर हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का बोर्ड मेंबर बनाते हैं। मेंबर कहाँ से आते हैं आपको पहले जानना ज़रूरी है। मेंबर ट्रेड यूनियन से भी मेंबर आते हैं, ये एक, मैं एक हूँ। उसके बाद लॉ से एक रिप्रेजेंट करते हैं और आपका जो है PWD से एक रिप्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट से, एग्जीक्यूटिव लेवल का। पावर से एक आते हैं, PSC से एक आते हैं। उसके बाद नेपको से, NSPC से, बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन से कमांडेंट का रैंक का एक आते हैं। जाले सोनाम हिमसेल्फ ही भी मेंबर है, वो भी मेंबर है। वो सिर्फ मीटिंग का समय वो क्या करते हैं, ओनली चेयरमैन। अगर वो चेयरमैन उस समय नहीं रहते तो एमोंग मेंबर में से किसी को उस दिन चेयरमैन बनाया जाता है। इसके बाद बोर्ड में जो हम लोग ने क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन का हम लोग डेलीगेशन बुलाते हैं। मजदूर का ज़रूरत क्या है, मांगे क्या है, उस चीज़ को हम लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए क्या करते हैं, बोर्ड मेंबर का जो लीडर्स का जो डिमांड को फिर से बोर्ड में प्लेस करते हैं। फिर में हम लोग जो बैठते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है, ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन नहीं है। बोर्ड में सलाह मशवरा करने के बाद क्या करते हैं, फिर सरकार का पास भेज देते हैं। सरकार अप्रूव होके आने का बाद फिर मेंबर सेक्रेटरी वो IS लेवल का एक बैठता है, वहाँ पे वही ऑल इन ऑल वही है। चेयरमैन का यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट मीटिंग में साइन का इतना है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ हम लोग का जो था ऑफिस नहीं था, रेंट कभी ताली बिल्डिंग, कभी बैंक तेनाली, कभी पानोट बिल्डिंग, कभी वाई का बिल्डिंग, कितना तो पे हम लोग लिखा है।
इसमें भी हम लोग ने क्या है 22/9/2017 को ये प्रेजेंट ऑफिस बिल्डिंग ऑफ बोर्ड इज़ वेरी कॉस्टली, मनी मीन फॉर रजिस्टर वर्कर्स इज ह्यूजली स्पेंड फॉर कॉस्टली ऑफिस रेंट, इसलिए हम लोग इसको इमीडिएट शिफ्टिंग करना है, इसको बंद करना है। लिखा हुआ अभी भी है हम लोग का। जाले सोनम आते ही क्या कर दिया, ट्रेड यूनियन लीडर्स को डेलीगेशन बुलाया, आज ज्वाइनिंग किया, कल का दिन हम लोग गए थे वाई बिल्डिंग में, ऑफिस को फर्स्ट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को हम लोग का जो बोर्ड ऑफिस को कुछ भी हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट इश्यू करने हम लोग अभी बंद कर दीजिए, ऑफिस बिल्डिंग पहले बनाइए। जाले सोनम को हम लोग इसलिए थैंक्स देता हूँ कि कम से कम वो आके हम लोग को बात सुना, हम लोग भी साथ दिया, ऑफिस तो कम से कम परचेस हो गया। ये हम लोग का डिमांड था, ये बोर्ड का डिजायर नहीं था, बोर्ड का इच्छा से नहीं बना, इच्छा था वर्किंग क्लास ऑफ द स्टेट का, उन लोग का डिजायर से बनाया गया था। इसलिए लॉ स्टूडेंट यूनियन का ये परचेस किया, वो परचेस किया, इसके ये बेसलेस है, हम लोग का डिमांड था, इसलिए आपको बताने के लिए मैं क्लियरिफिकेशन इसको दे रहा हूँ। अभी जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर का अभी जो कुछ उन लोग ने एलिगेशन डाला है, अभी तो पेमेंट नहीं किया। जाले सोनम साहब आने के बाद में पेंडिंग में रखा हुआ है, पहले वहाँ का डीसी का रिपोर्ट देना पड़ेगा, डीसी शुड क्या रिकमेंड करना पड़ेगा, हाँ ये ट्रेनिंग सेंटर इतना हो गया, इतना आदमी आया, इस सेटिस्फाई, देन यहाँ से पैसा रिलीज़ करता है। अभी तो कोई पैसा भी रिलीज़ नहीं हुआ। हम लोगों ने बार बार लेता लिखा, ये इतना पैसा जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है, ये सरकार का पैसा, बोर्ड का पैसा, इसलिए नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को अभी से नहीं देना है, इशू नहीं करना है। टूल्स एडवांस जो सरकार का उसमें फ्रेम किया हुआ जो गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टर जनरल ऑफ जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो फ्रेम किया हुआ उसका अनुसार से हम लोग करना है। नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट नहीं देना है, बल्कि जाले सोनम को हम लोग अपील किया उस समय से अभी सब बंद। स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री ये ट्रेनिंग सेंटर जो गाइडलाइंस में है, अवेयरनेस तो कंपलसरी है, उसके बाद बाकी जो आपका मेडिकल हेल्थ के भी है कंपलसरी है, 3 चीज़ जो कंपलसरी है। पैसा बीच में गायब हो गया, कुछ आप लोग को पकड़ा खाया है तो हम लोग को बताइए, बोर्ड ऑफिसर को बताइए, प्रेस मीडिया में डायरेक्ट आने का ज़रूरत नहीं है। एलिगेशन आपको ऐसा हो रहा है कई जगह में मैंने देखा, प्रूफ साथ में उल्टा आप दे दीजिए, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग भी एक्शन लेगा। ये नहीं कि आप इसमें आके सिर्फ बोलते रहेगा, ऐसा नहीं है, हम लोग भी दुख है। तो ये मैं क्लियरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि बोर्ड के बारे में 2013 से मैं बिल्कुल जानता हूँ, और इसके अलावा ऑफिसर गलती होता है, हम लोग सजा देने वाला है, ट्रेड यूनियन लीडर है, यहाँ में स्टूडेंट यूनियन का दखल अंदाजी करने का ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं देता है। ज़रूरत पड़ता हम लोग को रिपोर्ट करो, हम लोग उसको एक्शन लेगा। तो मैं इसलिए ये स्टूडेंट यूनियन का जो दिया हुआ, मैं इतना बोलूँगा ये बेसलेस है, यहाँ कोई हम लोग इधर में शामिल करने का लायक का नहीं है। तो मैं क्लियरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि जो भी हम लोग ने मांगा वो हम लोग ने बोर्ड का वर्कर्स का इंटरेस्ट से किया है। बीइंग ऑर्गेनाइजेशन सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर होने का नाते आपका जो एलिगेशन डाला, जो बाय नेम लेके जो जाले सोनम को कि ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अरुणाचल के लिए सो डेंजरस जाले सोनम, ये सब तो क्यों बोला आप? ये सब तो नहीं बोलना चाहिए। एलिगेशन डालना है तो डालिए, पकड़िए सबूत का साथ में, लेकिन आप ये जो बोल रहा है एक आम आदमी को, एक मामूली से इंसान को, अभी एक प्रेजेंट पेमा खांडू जी ने चेयरमैन दिया है, अदरवाइज वो क्या है, एक छोटा सा एक लेबर यूनियन लीडर है। दूसरा बात, मोस्ट करप्टेड जाले सोनम इज मोस्ट करप्टेड अरुणाचल में। उसका मोस्ट करप्टेड कहाँ में हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ, इसका साथ साथ में आपको सबूत का साथ पकड़िए, सरकार को दीजिए, पुलिस में दीजिए अगर मोस्ट करप्टेड है तो। ये पर्सनल में नहीं जाना है ना। अगर मोस्ट करप्टेड नहीं है जाले सोनम, आपका अरुणाचल में मोस्ट करप्टेड है, तो आपका पास में सबूत है तो सबूत का साथ में साबित कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी को ऐसे इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं ना। अगर आपका पास में सबूत नहीं है तो आप जाले सोनम से, मैं तो ये अपील कर रहा हूँ आलसू को, सिर्फ 2-3 आदमी को, बाकी लोग तो 29 लोग तो मालूम नहीं है, वो तो क्लियर कर स्टेटमेंट दे चुका है। 3 आदमी बेस्ट इंटरेस्ट में जो काम कर रहे हैं, आप लोग माफ़ी मांगिए। आलसू का नाम को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। और इसलिए दूसरा बात जो है, ये मोस्ट करप्टेड है, डेंजरस है, इसलिए
जाले सोनम को रीइंस्टेट नहीं करना है बोला है, ये बोर्ड का चेयरमैन को। ये बोर्ड का चेयरमैन को रीइंस्टेटमेंट नहीं करना है बोल के वो अपील कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, नहीं तो हम लोग गेट अप करेगा, जागेगा। अरे आप क्या जागेगा, आपका तो भगाने वाला है अभी, आप क्या जगाएगा, आपको तो भगाने वाला है, आप क्या गेट अप, आपको तो गेट आउट होने वाला है अभी। ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए किसी के अगेंस्ट में। अब अभी क्योंकि जाले सोनम जो है हमारा ट्रेड यूनियन का वर्कर्स का मोस्ट एक्सपीरियंस एक सीनियर लीडर है, वर्किंग कम्युनिटी का बारे में काफ़ी जानकारी है, उसका एलिजिबिलिटी भी है, उसका राइट भी है, जुनून भी है, इसलिए सोच समझ के गवर्नमेंट देता है। आपका बोलने से थोड़ी ना होगा, इसलिए ये सब नहीं बोलना चाहिए। और मैं स्टेट गवर्नमेंट से, हम लोग का वर्किंग क्लास कम्युनिटी से अपील करता हूँ और सारा ट्रेड यूनियन का तरफ से अपील करता हूँ कि आने वाला काल को भी ये अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन को ट्रेड यूनियन का लीडर से ही देना है, जो वर्किंग कम्युनिटी का साथ में जो बैठ के काम करने वाला को देना है। तो अगर किसी को इलेक्टेड एमएलए या मिनिस्टर को देता है तो आप लोग याद रखिए, हम लोग काल भी करा रहेगा, काल भी अगेंस्ट में जाएगा और अगेंस्ट में जाते रहेगा, इलेक्टेड लीडर को कभी आने नहीं देगा। आरईसी एक्ट का कौन सा क्लॉज को आपने यूज किया है? और एक्ट में तो क्लियरली बताया कि आप परचेज नहीं किया जा सकता, सेल्स का अमाउंट को आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो नहीं किया जा सकता। आप कौन सा क्लॉज को आपने कोट करके जो परमिशन जो लिया? नहीं, इसमें आलसू जो भी एलिगेशन डाला है इसका ही तो बात कर रहे हैं ना। सुनिए, इसलिए तो ये लोग का एक तो मैंने इसका आपको रेफरेंस दिया। अगर परचेज अगर नहीं करता है, ठीक है, उसको कोई भी अपने परचेज करने का, बिल्डिंग बनाने का उसको गाइडलाइंस में नहीं है, लेकिन ऑफिस तो चलना है, स्टेट में, लेकिन हमको तो रेंट में लेना तो पड़ेगा ना। उससे अच्छा तो जाओ 10 लाख 10 करोड़ भी जाओ, 5 करोड़ भी जाओ, जितना भी जाओ, हम लोग एक बिल्डिंग क्यों ना अपना बनाएगा। बार बार हम लोग ने अपील किया, ट्रेड यूनियन वाले अपील किया, हम लोग बोर्ड मेंबर भी यही बार, लेकिन हम लोग का हमेशा रेजुलेशन में आता है, फाइनल वहाँ पे सरकार का पास पहुँचते ही थोड़ा सा कागज़ गायब हो जाता है, वहाँ अप्रूव नहीं होता है, पान का थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये चलते जाले सोनम ने कुछ मेहनत किया, वहाँ इधर उधर घुमा फिरा, सबको टेलीफोन घुमाया, सेस को आप लोग जैसे भी देना है, लेबर सेस को देना है। लेबर सेस जब धीरे धीरे जो अच्छी तरह से जो कलेक्शन आया, पैसा आने के बाद में ना हम लोग परचेस किया। आपका तो ऑफिस परचेस करने का वो इलीगल आप बोल रहे हैं, तो ऑफिस उसमें इलीगल है तो एक्ट का मुताबिक से तो इलीगल है। हाँ, एक्ट का मुताबिक से इलीगल है, लेकिन इसको हम लोग ने टेक ओवर करते हुए बोर्ड में हम लोग उसको डिसीजन हम लोग ने ले लिया और डायरेक्शन इसमें भी उन लोग को टाइम तो दिल्ली से कागज़ भी आते हैं कि ऐसा है तो सरकार उसको अपना ओन पांत को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो कर सकता है। तो चीफ मिनिस्टर आखिरकार वो तो बोर्ड को ओवर उसमें तो चीफ मिनिस्टर ऊपर से देख रहा है, चीफ मिनिस्टर उसको एक्सेप्ट किया, लेबर मिनिस्टर एक्सेप्ट, सरकार ने एक्सेप्ट किया। बोर्ड पास करने से भी सरकार तो कोरी आना चाहिए, वहाँ से पूछना चाहिए ये तो नियम नहीं है तो आप परचेस कैसे करेगा, कि कर से सरकार ने अप्रूव कर दिया बोर्ड मीटिंग का पास होने के बाद में। तो इसलिए इसमें कोई उन लोग का डिमांड जो है इलीगल जो है, उन लोग लॉ का एक्ट में एक थोड़ा सा पॉइंट में इन लोग को जिन्होंने नहीं लगा होगा, लेकिन हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट और हमारे बोर्ड ने इसको अच्छी तरह से डिस्कस करके ये परचेस किया। इसमें कोई इलीगल नहीं है, कोई इसमें वो नहीं उसको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कल। अब नहीं इसको तो हम लाया नहीं है, हमने बता दिया 100 करोड़ और 4 करोड़ का परचेस हुआ, कौन सी तारीख में हुआ, किसको दिया, कि किसका पॉइंट ये सही, वो तो चेयरमैन कल आपको सही डॉक्यूमेंट दे देगा आपको, वो तो नीट एंड क्लीन है। लास्ट 2016-17 में जितने भी जो बेनिफिट्स वगैरह जो कर रहा था, एक है कि इसमें लिस्टेड वाला वो प्लम्बिंग वगैरह होता है, इसमें आपका ये एलिगेशन था कि कैसे जेसीबी ऑपरेटर को आपने ट्रेनिंग दिया, वो स्किल डेवलपमेंट का वो में आइटम लिस्टेड में नहीं आता है, करोड़ों का दिखा के वो ब्यूटिशियन को आपने कैसे ट्रेनिंग दिया, ये एक एलिगेशन। सेकंड एलिगेशन ये है कि फेक लेबर, जो लेबर का फेक लेबर रजिस्टर करके उसका बेनिफिट लिया जा रहा है, वो आरटीआई का साथ आ रहा है, आप उसको प्लेन वे में आप किस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, इसको हम लोग डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर वो आरटीआई के साथ में क्या हो, बीटीसीआन को अगर वो ट्रेनिंग दिया हो,
इसका फोटोग्राफी होना पड़ेगा, उसका सबूत के साथ डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना पड़ेगा। आपको सही दिखाया होगा, अगर है तो कहाँ पे हुआ, ठीक है, उसको FIR लॉन्च करो। मीडिया में सिर्फ जाने से क्यों? जाले सोनम हमारा दोस्त हो या हमारा चेयरमैन हो, इलीगल होने से जाले सोनम को करना है या सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी को करना है या बोर्ड का ऑफिसर करना, किसको करना है करिए। हम लोग का जस्ट हम लोग कहने का, हम लोग का नज़र में जाले सोनम को हम लोग ने इस तरह का देखा नहीं है। कागज़ में अगर डॉक्यूमेंटेशन का साथ में अगर सही नहीं है तो जवाब वो देना पड़ेगा, हम भी मांगेगा आप जवाब दो। लेकिन हम लोग ने जिस तरह से उसको डिमांड किया, जिस तरह से हम लोग ने उसको डिस्कशन हुआ, हम लोग का बात चलते जा रहा है, हम लोग का बात को मान के करते जा रहे हैं, तो उस इंसान को हम लोग क्या बोले ब्लेम दे कैसे देगा?